देश की जनता त्राहिमाम त्रमाहिमाम कर रही है, लेकिन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया की एक पत्रकार है जो चित्रा त्रिपाठी है, वो कहती हैं कि डीजल और पेट्रोल का दाम ऊपर ऊपर 7 रुपए बढ़ा है। आप बताइए, उन्होंने ऊपर ऊपर ही देखा होगा। अरे नीचे नीचे क्या होता है? जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब देश की जनता को सस्ते में तेल नहीं दे पा रही थी ये सरकार। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को लूटने का काम कर रही है। चित्रा त्रिपाठी जी जैसी एंकर ये देश की पत्रकारिता को शर्मसार कर रही है। आनंद जी, आप जैसे पत्रकार को मैं सलाम करता हूं और देश की जनता सलाम करती है। आप लोगों को देश की जनता सुनना चाहती है। इन जैसे पत्रकारों को, इन्होंने देश की जनता के साथ अन्याय किया है, देश की जनता के साथ छलावा किया है। ऐसे पत्रकारिता को इस देश में सुप्रीम कोर्ट को बैन लगाना चाहिए, जो लगातार झूठी खबरें परोसने का काम करते हैं, जो लगातार देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। चित्रा त्रिपाठी जी के ऐसे बयान वायरल होते हैं अंजना ओम कश्यप के कि ये लोग जनता को कीड़े और मकोड़े की तरह समझते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं आपके साथ आनंद। इस देश में एक बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर है। वो आए दिन पर्चियाँ निकालता है। पर्ची निकाल करके लोगों का भविष्य बताता है कि कब क्या होने वाला है, मैं बता दूंगा। लेकिन वो खुद का भविष्य नहीं बता पाता है। कुछ दिनों पहले उसका भाई जेल गया था, उसको ये भी नहीं पता था कि मेरा भाई जेल जाने वाला है। खैर छोड़िए, बात यह है कि उस बागेश्वर धाम वाले बाबा को पता नहीं कहाँ से इस बात की याद आ गई कि देश में महंगाई आ गई है, देश में बेरोजगारी है, देश में पेपर लीक हो रहा है, देश के बच्चे परेशान हैं, देश का युवा बेरोजगार हो गया है, देश में आम जो जनमानस है वो बिल्कुल लाचार और बेबस है। इस बात का उसको एहसास हो गया। उसके बाद से उसने स्टेटमेंट आ करके बोल दिया कि इस देश में नेताओं की सैलरी कटनी चाहिए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, सरकार सही से काम नहीं कर रही है, ये सरकार सही नहीं है। तमाम तरह की ये बातें, जो सरकार को नागवार गुजरने वाली बातें, उन्होंने कह दी। उसके बाद क्या होता है, चित्रा त्रिपाठी आप जानते ही हैं। चित्रा त्रिपाठी देश की कितनी बड़ी न्यूज एंकर हैं, आप भली बात परिचित हैं उनसे। वो आके कहती हैं, अपना सोच लाती हैं कि बदले बदले नज़र आ रहे हैं सरकार। मतलब अगर एक बाबा जो भूले भटके सरकार से सवाल पूछ रहा है, वैसे तो वो दिन रात सरकार की गुणगान ही करता है, लेकिन अगर वो भूले भटके सरकार से सवाल पूछ लिया कि महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक का मामला हो, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते हुए हो, तमाम जो चीज़ें हैं, तो चित्रा त्रिपाठी जिसका खुद का काम है, चित्रा त्रिपाठी को ये बात सरकार से पूछना चाहिए। चित्रा त्रिपाठी का ये काम है कि सवाल करें सरकार से कि पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बच्चों का पेपर लीक क्यों हो रहा है। लेकिन वो खुद ना सवाल पूछ करके अगर कोई दूसरा व्यक्ति सवाल पूछता है तो वो सोच रही है कि बदले बदले नज़र आ रहे हैं सरकार। मतलब सरकार से सवाल पूछना मतलब बदल गए बाबा बागेश्वर। तमाम तरह की सोच लाएँ। उसके बाद बागेश्वर धाम बाबा को पता नहीं कहाँ से फ़ोन आता है, लगता है कि दिल्ली से फ़ोन आ गया ऊपर से कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको अपना धंधा दुकान बंद करवाना है क्या, जो सुख सुविधाएं, जो ऐसो आराम लेके चल रहे हो, क्या उसको बंद करवाना है। तो अचानक से बाबा बागेश्वर कह रहा है कि अरे मैं तो पंडित हूँ, मेरे मुंह से निकल गई, मैं कोई सोच समझ के थोड़ी नहीं बोलता हूँ, मेरे मुंह से निकल गई ये बात। फिर चित्रा त्रिपाठी अपना शो लेके आ जाती हैं। वो कहती हैं कि पलट गए सरकार। मतलब चित्रा त्रिपाठी इतनी खुश नज़र आ रही थी कि बाबा बागेश्वर अपने शब्द वापस ले रहे हैं। बाबा बागेश्वर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। सोचिए, देश में न्यूज़ चैनल का ये हाल है। जो आम जनमानस जो गांव में बैठ के उनको टीवी चैनलों पर देखता है तो समझता है कि बहुत बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं और हमारी बात करते हैं। लेकिन आप समझिए, उनका ज़मीर बिका हुआ है। वो गुलाम लोग हैं, वो चाटुकार लोग हैं। आप लोग को इस बात का समझ पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, खैर आप लोग के ऊपर वो जिम्मेदारी है। लेकिन आप सोचिए कि जिस देश में मीडिया का हाल इतना बुरा है कि उसकी रैंकिंग आती है 157, 180, 85 देशों में 157 रैंकिंग आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस में। शर्म आनी चाहिए। और वो लोग अपने आप को तथाकथित बड़े न्यूज़ चैनल की बात करते हैं। लेकिन देश की आम जनमानस कब इस बात को समझेगी? अब ये तो आप ही जनमानस से आपको ही समझना होगा। लेकिन आप समझिए कि चित्रा त्रिपाठी सरकार से सवाल नहीं पूछने पर कितना खुश होती हैं।
तमाम तरह के बयानबाजी हो रही है। एक अंजना ओम कश्यप हैं जो अंजना ओम मोदी बोल दी अपने आप को। उन्होंने कहा है कि जो ये यूट्यूबर्स वाले टीचर हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, ये 2 कौड़ी के होते हैं। अब पूरा जो टीचर लॉबी है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं बच्चों को, उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। जो खुद किसी दूसरे की सिफारिश पर नौकरी गुलामी कर रही है वहाँ पर, वो इस देश के जो शिक्षाविद वर्ग है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। आप सोचिए इन लोगों का ज़मीर कितना मर गया है। इनको ये शायद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि जो आज साहिदे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। बाकी आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। और महंगाई, बेरोजगारी अगर लग रही है, थोड़ा सा भी एहसास हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।